गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और हमारे NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी सफलता निकल के सामने आ रही है, जो है कि जो गौरव गोगोई कांग्रेस के असम के जोरहाट से सांसद निर्वाचित हुए हैं, कल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में NIOS DLED का मुद्दा को उठाया। हमारी मेहनत अब रंग ला रही है दोस्तों, और धीरे धीरे लोगों के पास ये बातें पहुंच रही हैं और विपक्ष जो है इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही विपक्ष इस बात को बड़ा मुद्दा बनाएगा, सरकार पर इसका दबाव बनेगा और सरकार बाध्य होगी हमारी बात को मानने के लिए, हमारी बात को सुनने के लिए और NIOS DLED को मान्यता देने के लिए दोस्तों। तो अब दोस्तों क्या है, हार नहीं मानना है, अरार भी नहीं ठानना है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने लिए लड़ना है, एकजुट होना है, जैसा कि हमने कल ही कहा था। और ये अच्छी साइन है कि विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर में उठा रहा है। जब कल मैं पार्लियामेंट के सेशन को देख रहा था और चीज़ों को जब एनालिसिस कर रहा था, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया। और जो मैं बार बार ये कह रहा था कि जब ये सारी व्यवस्था सरकार की ही बनाई हुई व्यवस्था है, तो इसमें फिर विद्यार्थियों को क्यों इस तरह से ये किया गया है। इसी तरह के मुद्दे को असम के जोरहाट से सांसद निर्वाचित हुए गौरव गोगोई ने उठाया। तो ये हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए, NIOS DLED के लिए जो विद्यार्थी लड़ रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि आप सब एकजुट हो जाएं, और जितना जल्दी आप सब एकजुट होंगे उतना जल्दी चांसेस है कि आपको जस्टिस मिल पाए। क्योंकि अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं बनेगा और गवर्नमेंट विपक्ष का बात भी नहीं सुनेगी, अन्यथा गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी की चीज़ों को करने के चक्कर में रहेगी और लागू करेगी। इसलिए एक तरफ जहां विपक्ष आपकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है, वहीं आपको विपक्ष के साथ खड़ा होना पड़ेगा और आपको भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कल ही आपको कहा था कि एक आप लोग, जैसे कि जो असम के जोरहाट से जो सांसद निर्वाचित हुए, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, गौरव गोगोई साहब, उन्होंने संसद में जो डाटा रखा वो 12 लाख NIOS कैंडिडेट का डाटा रखा। लेकिन जैसा कि आप सभी कहते हैं और जैसे हम लोग देखते हैं कि लगभग 14 लाख का डाटा है NIOS विद्यार्थियों का। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि 14 लाख में से 1 लाख भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखते हैं। तो अब आपको दिखना चाहिए, अब आपको एक होना चाहिए, एक जगह पे बैठना चाहिए, एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ जाए, आपको आवाज़ जाए दिल्ली तक, और दिल्ली में बैठी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ये समझ में आए कि भाई ये विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं चलने वाला है और विद्यार्थी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विद्यार्थी इसका पुरजोर विरोध करेंगे, गांधीवादी तरीके से करेंगे, अहिंसात्मक विरोध करेंगे, लेकिन गांधीवादी तरीके से सरकार की नीतियों की आलोचना करेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है सो मैदान में उतरेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। अगर सरकार हमें जस्टिस नहीं देती है, अगर सरकार हमें न्याय नहीं देती है, तो इसके लिए आप सभी NIOS DLED अभ्यर्थियों को मेरा यही कहना है कि भाई एकजुट हो जाओ। अब अगर एकजुट नहीं होगो तो कब होगे, क्योंकि अब ये तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी जाने वाली है। और मैं हमेशा आपको कह रहा हूँ कि NIOS DLED के जो अभ्यर्थी हैं वो सामान्य तौर पे कौन से अभ्यर्थी हैं, तो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थी हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थी हैं। अगर आप अपने लिए स्वयं आवाज़ नहीं उठाइएगा तो दूसरा कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। अब विपक्ष जब आपके मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर में उठा रहा है, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसके पीछे आके खड़े हो जाए। केवल आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन गया है, रिव्यू पिटीशन पर वर्डिक्ट आ जाएगा। डेमोक्रेसी में आप रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में जनता का प्रेशर ही सबसे बड़ा काम होता है और सबसे ज़्यादा प्रेशर यहीं से बनता है। तो आपको अपने अधिकार को समझना होगा और अपने कर्तव्यों को समझते हुए आपको सरकार पर दबाव बनाने के लिए आपको एकजुट होना होगा, अन्यथा आपको वर्डिक्ट नहीं आएगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। इतना सारा मेहनत जो है सो अधर में चला जाएगा, इतना सारा मेहनत जो है सो पानी में चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब सदन में, संसद के अंदर में, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाए। इसके लिए हम सभी NIOS अभ्यर्थियों की तरफ से विपक्ष के आभारी रहेंगे। अब हम चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के ही सांसद हैं गौरव गोगोई, जो असम के जोरहाट से निर्वाचित हुए, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, संसद में इस पर बात की है, तो इनके साथ साथ हम चाहेंगे कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी सरकार के सामने ये बात को रखें और सरकार से इस पर न्याय मांगे अभ्यर्थियों के लिए, और ये उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। और अगर वो इस मामले में न्याय दिलवाते हैं हमारे विद्यार्थियों के लिए, तो आप कह सकते हैं
कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पीटी पास कर लिया है, अगर मेंस पास करना है उनको तो इसके लिए NIUS DLED विद्यार्थियों को न्याय दिलवाना पड़ेगा। 29 के लोकसभा चुनाव में मेंस और इंटरव्यू दोनों पास कर जाएंगे और जो उनकी महत्वाकांक्षा है उस पर वो स्थापित हो जाएंगे अगर वो भारत के विद्यार्थियों को न्याय दिलाने की स्थिति में आते हैं तो। अगर वो भारत के विद्यार्थियों को न्याय दिलाते हैं तो जो 14 लाख अभ्यर्थी जो भारत के अलग अलग हिस्से में हैं, जिन्होंने NIUS DLED का कोर्स किया, एग्ज़ाम पास किया, एग्ज़ाम पास करने के बाद उनको अवैध घोषित कर दिया गया, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार को चाहिए, विपक्ष को चाहिए कि इस चीज़ को देखे और इसको ठीक करे। राहुल गांधी से अब हमारा ये दरख्वास्त है, राहुल गांधी से हमारा ये निवेदन है कि वो इस मुद्दे को संसद के सदन पे उठाए, पटल पे उठाए और आप सभी विद्यार्थियों से ये है कि आप लोग एकजुट होइए, एक प्लेटफॉर्म पर दिखिए और आप बताइए कि क्या आप लोग एक्टिविटी के लिए तैयार हैं। तो हम लोग एक आंदोलन पटना में करेंगे, पटना में सड़कों पे उतरेंगे, विपक्ष के नेता से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ दिखलाइए, आप बताइए कि हाँ आप ये करने के स्थिति में हैं दोस्तों। तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ का मैसेज करिए कि हाँ आप सड़क पर उतरने के लिए हमारे साथ तैयार हैं, तो हम आपके लिए चलेंगे, सरकार से मिलेंगे, सरकार से बात करेंगे, विपक्ष से मिलेंगे, ताकि एक मिल करके तेजस्वी यादव से बात किया जाएगा, ताकि ये प्रेशर करे राहुल गांधी को कि आप इस मुद्दे को संसद में उठाइए और यहाँ पर भी सदन के अंदर में इस मुद्दे पर चर्चा हो, क्योंकि बिहार विधानसभा का भी सत्र चल रहा है, लगातार चल रहा है दोस्तों। तो चलिए इस तरह के अपडेट्स में लगातार आपको देता रहूंगा और आपके लिए आवाज़ उठाता रहूंगा, इसलिए समृद्धि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।